चप्पलें खाने पर, दुख उठाने पर भी फिर वहीं जाता है मन। यद्यपि युवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख उपजे। विनय पत्रिका। देखो, महापुरुषों को संसारी बातें बोलनी पड़ती है। जब पहले बोली होंगी तुलसीदास जी ने, लिखी है अपनी पुस्तक में, कितना अपमान किया होगा हम लोगों ने तुलसीदास जी का। क्योंकि बाबा जी के मन में स्त्री घुसी है शायद, तभी स्त्री का एग्जाम्पल देते हैं। अगर लड़की नहीं घुसी होती तो लड़की का एग्जाम्पल कैसे देते बाबा जी? ये सोचा हमने तुलसीदास के बारे में, हर महापुरुष के बारे में सोचा। किसी भी महापुरुष की डिविनिटी को, सोवरेनिटी को, प्लेनिट्यूड को, इन्फिनिट्यूड को हमने एक्सेप्ट नहीं किया अपने 4 पैसे की खोपड़ी के कारण। तो तुलसीदास क्या लिख गए? यद्यपि युवती अनुभवती प्रसवती दारुण दुख उपजे। बगल में एक पड़ोसी स्त्री को, एक छोटे बच्चे को खिलाते हुए देख लिया एक लड़की ने। ये किसका? आंटी जी का बच्चा है। ओ, एक दिन मैं भी आंटी बनूं, मेरे भी बच्चा हो, मुझे भी आनंद मिलेगा। बस ये देखा और सोचा, और उसने करोड़ों करोड़ों सालों के लिए, युगों के लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया अपने लिए। मुझे भी सुख मिलेगा आंटी जी की तरह, ये सोचने से आंटी जी की तरह सुख मिलने के लिए जरूरी है एक लड़के को तलाश करो। जब कोई पति आएगा तभी तो सुख मिलेगा। वो पति कैसे तलाश करो? वो खराब मिला, वो अच्छा मिला, ये गड़बड़ फलाना ठिकाना, उधर उनमें होना शुरू हुआ। 10-20 साल में कोई लड़का मिला, उसने भी सोचा। ये तुलसीदास लिख रहे हैं, महापुरुष लिख रहे हैं, अपनी जेब से नहीं बोल रहा हूं। उस लड़के ने भी सोचा कोई लड़की मिल जाए, ब्याह कर ले। और देखो, वो मूर्ख लड़का साधक बन गया, सत्संग में भी आ गया, महापुरुष जी मिल गया, जगत गुरु उत्तम भी मिल गया, उसके बाद भी सोचना। ये माया शेरनी कभू स्वर्गे पहुंचाए, कभू नरके निवाय। क्या भूल गया? जब मां के पेट में उल्टा टंगा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अगर आज इस हॉल में आपको उल्टा टांग दिया जाए, दोनों पैर बांध के पंखे से लटका दिया जाए 10 महीने के लिए, और हॉल में भी नहीं, एक ऐसे कंजेस्टेड जगह में, जो कंजेस्टेड जगह लैट्रिन, बाथरूम, पेशाब, मवाद, गंदा खून से भरी हो, बदबू जा, और हिलने डुलने ना दिया जाए, ऐसी कोई जगह में 10 महीने रख दिया जाए, क्या हाल होगा? अरे 10 मिनट में ही क्या हाल हो जाएगा, 10 महीने की बात कर रहे हैं। तो उसका कष्ट हुआ जब माता के गर्भ में, ऐसी जगह रहने पर। तो चीखा चिल्लाया, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई भगवान नाम की चीज है तो मुझे बचा लो। ये कहता उसने जो रोकर पुकारा, फौरन श्री कृष्ण प्रकट हो गए माता के गर्भ में। बचा लो,
भगवान बचा लो, प्रभु बचा लो। तू निज कर्म जाल जहां घेरो, अपने कर्म के बंधन के कारण तू माता के घर में जब आया और भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए श्री कृष्ण और उसको पिछले जन्मों की याद दिलाया। ये तेरी दुर्गति हुई क्यों? केवल एक कारण, मुझको अपना न मानने से दुर्गति, और संसार को अपना मानने से दोनों चीजें। मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरी बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी सास, मेरे ससुर, बाबा जी आपने जाने नहीं दिया हमें। हमारी एक साधक जीवात्मा थी हल्द्वानी में, अंबिका तिवारी नाम था उनका। बेचारी विधवा थी, बच्चे छोटे छोटे थे, फिर बाद में बड़े हो गए, योग हो गए, अपने अपने काम में लग गए। तो मेरे गुरु ने कहा कि सब तुम्हारा ठीक है मामला, बड़े हो गए हैं उम्र में, अपने अनुसार सब कर लेंगे प्रारंभ, तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, सेवा करो। तो गुरु धाम सम नहीं कहूं को धामा, गुरु की शरण जाए जाए हरि धामा। तो आश्रम वास से हरि का धाम मिलेगा? बोलो नहीं आई। और फिर ज्यादा पीछे पढ़ना बंद कर दिया और मेरे गुरु ने, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु। और वहां पर छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी, थोड़ी सी फिसली, हड्डी टूट गई हाथ की, कोहनी की, प्लास्टर चढ़ा, पता लगा गलत चढ़ गया, दोबारा करने गई, ठीक तो वो गड़बड़ी हो गया। लड़कों ने सोचा हमारे काम की तो है नहीं ना तो मम्मी खाना बना सकती ना कुछ कर सकती है, उन्होंने भी सबने निकाल दिया। अब 1-2 साल तक एक खाट पर ऐसे ही रह करके, कहां गई होंगी, कहां क्या होगा मृत्यु के बाद, ये बजकिंकर तो जानता ही नहीं। आप लोग अपना मैथमेटिक्स लगा लें, आप कहेंगे जी गोलों की गई होंगी, 2-4 दिन के लिए तो आश्रम गई थी ना, फिर चली गई तो क्या हुआ? मतलब भगवान जो कर्म का फल देगा तो आप लोगों से पूछ कर देगा, है ना, वो अपने हिसाब से नहीं देगा। तो भगवान जी का हिसाब क्या है जी? कर्म के मामले में भगवान का बड़ा बारीक हिसाब है, भक्ति के मामले में नहीं है। वहां तो बस अपना मान लो और उनको ही अपना मान लो, बस हो गया। उनके दर्शन की व्याकुलता पैदा कर लो, अपने को पतित मान लो, सच्चा पतित पापी मानो और उनको पतित पावन मानो, हो गई भक्ति। लेकिन कर्म करना जब पड़ेगा तो 80,000 मंत्र हैं, वो पूरे पढ़ोगे, पूरे पढ़ो। और पढ़ना नहीं आता तो जिसको पूरा वेद याद है उससे सुनो। नहीं तो क्या बोलोगे, जो बच्चे दिए भगवान ने हमको, वो भगवान ने ही तो दिए हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हरि गुरु की आश्रम की सेवा छोड़ करके वहां पर जाएं और उनके तलवे चाटे, क्योंकि अगर भगवान नहीं चाहते तो हमारे बच्चे होते कैसे पैदा?
ये लेक्चर शुरू हो जाएगा तुम्हारा। अगर भगवान के लिखे हुए 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं वेदों में कि क्या कर्म सही है क्या कर्म गलत है, ये बताने को, भक्ति को बताने को नहीं है ज्यादा, उसमें कुछ करना धरना ही नहीं। एक ही चीज, इतना सब कुछ भी प्रवचन किसी को याद ना हो तो एक ही बात याद रख ले, आज्ञा पालन, हो गया। भक्ति में तो इतनी छोटी सी बात है। काऊ भगति पथ कौन प्रियासा, जोग न जप तप मख उपवासा। न योग करना है, न यज्ञ करना है, न व्रत करना है। ये हमारा एकादशी का व्रत है, आज द्वादशी का व्रत है, कुछ नहीं करना धरना, खूब जमकर खाओ, बस मान लो अपना, कितना सरल। हरि गुरु ही है तेरे, हरि गुरु ही है तेरे, गोविंद राधे यह मानना ही तुझको तेरे श्याम से मिला दे। हो गई भक्ति। लेकिन बच्चों के घर के काम, गृहस्थ के, परिवार के अपने हिसाब से नहीं चलेगा जी। भगवान जी ने हमको दिए हैं, भगवान जी ने तो नरक भी दिया, कोई और नरक बनाया किसी और ने क्या? वहां क्यों जाने में इतराज करते हो? अरे नरक भगवान ने ही तो बनाया होगा, कोई अलग से ब्रह्मा थोड़ी ना आया होगा बनाने के लिए। 80,000 वेद मंत्र, ब्राह्मण क्या क्या धर्म वेद से समझो, क्षत्रिय का क्या धर्म वेद से समझो, वैश्य का क्या धर्म वेद से समझो, शूद्र का क्या धर्म वेद से समझो। और ब्राह्मण में भी ब्रह्मचारी ब्राह्मण का क्या धर्म वेद से समझो, गृहस्थी ब्राह्मण का क्या धर्म वेद से समझो, वानप्रस्थी ब्राह्मण का क्या धर्म वेद से समझो, सन्यासी ब्राह्मण का क्या धर्म वेद से समझो। और क्षत्रिय, क्षत्रिय में भी यही बात है, ब्रह्मचारी क्षत्रिय का क्या धर्म वेद से समझो। पागल हो जाओगे पागल। फिर वैश्य ब्रह्मचारी का क्या धर्म, वैश्य गृहस्थ का क्या धर्म, ये सब समझो। और अगर नहीं समझोगे, अपने मन की मनमानी करोगे तो फिर दंड मिलेगा। छमत विमत, और सुनो इसके आगे, जो महापुरुष हुए उन्होंने भी जो सिद्धांत लिखे, ये वेद पढ़कर कर्म कांड कर, तो उन्होंने भी अलग अलग लिखे हैं। छमत विमत, न पुराण मत एक मत, नेति 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 नित निगम बदत, और जानी बिनु प्रीति नाम, जानी बोती आरे आत, समुझी सयानी नाथ, पगनी परत। पागल बन जाए आदमी, पागल, और पूरी लाइफ में उधेड़ बुन में रहेगा कि क्या गलत है क्या सही, क्या करें हम क्या ना करें। इसलिए कहा गया है कि गुरु बनाओ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को, जिसको वेदों का भी ज्ञान हो और हमको समझा है। तो चलिए, बात तो टॉपिक हुआ था महापुरुष का, चलो। तो मैंने आपको बताया 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक तो हमारी कैटेगरी के, हम में से किसी गुरु की शरण में कोई चला गया और वास्तविक गुरु की वास्तविक शरण में चला गया। दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, गुरु भी वास्तविक और शरण भी वास्तविक। सच्चा संत प्लस सच्ची आज्ञा पालन। तब वो महापुरुष बन गए।
और एक दूसरे प्रकार के जो महापुरुष होते हैं वो क्या, कभी भी संसारी रहे ही नहीं, मायाधीन कभी थे ही नहीं, हमेशा से महापुरुष है, तब से, जब से भगवान तब से। तो ये छोटे महापुरुष नहीं है, क्योंकि महापुरुष बन जाता है तो छोटे बड़े का डिग्री खत्म हो जाती है, वो तो महापुरुष हो गया, भगवान का सबसे प्यारा हो गया। लेकिन फिर भी हम लोगों के मन में उनके लिए डाउट हो, संसारी जीवों हैं हम लोग, तुलसीदास के बारे में डाउट हो, पता नहीं महापुरुष हैं कि नहीं, सूरदास, कबीरदास, मीरा के बारे में डाउट हो, विवेकानंद के बारे में डाउट हो, या वर्तमान काल में कोई महापुरुष हो तो उसके बारे में डाउट हो। इसे डाउटफुल बात नहीं बोल रहा ब्रज किंकर, अनडाउटफुल बात बोल रहा है। Those saints who have been accepted by the modern humanity indubitably as accomplished saints, उनको कहते हैं भगवान के परिकर, पार्षद, जब से भगवान तब से महापुरुष। और उन्होंने क्या किया, जब आए इंडिया में अवतार लेकर तो उनका नाम पड़ा अवतारी महापुरुष, नित्य सिद्ध महापुरुष, फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल महापुरुष। और हम लोगों में जो महापुरुष बनते हैं उनको कहते हैं साधन सिद्ध महापुरुष। साधना किया, हरि गुरु की अक्षर अक्षर आज्ञा पालन किया और सदा आज्ञा पालन किए रहा, तो गुरु ने दिव्य दृष्टि दे दिया, छुट्टी करो दिव्य दृष्टि, फिर और जीवों को देना है, और साधकों को देना है। अरे वो तो तैयार बैठा है दिव्य दृष्टि देने के लिए भाई, भगवान से उसको इनाम मिलना है कि अरे यार हम तो 11,000 साल रहे इंडिया में, भगवान राम बनकर आए थे, तब भी राम एक तापस्ती तारी, एक ही स्त्री को तार पाए, और तू तो इतने लोगों को ले आया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो भगवान से तो शाबाशी मिलनी है महापुरुष को, वो तो जल्दी जल्दी कृपा करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ही अपने ऊपर कृपा नहीं करना चाहते। बस क्या कृपा भगवान की ओर होनी है, मानव देह हमको मिल गया, अनंत जीवों में किसी किसी को मिलता वो मिल गया। फिर मानव देह भी अगर सीरिया में मिल जाता, यूक्रेन में मिल जाता, रशिया में मिल जाता, अफगानिस्तान में मिल जाता, पाकिस्तान में मिल जाता, तो हमारे किस कौड़ी काम का होता। वहां पर भगवान नाम की चीज ही नहीं मानी जाती कि क्या श्री कृष्ण है, क्या राम है, क्या है। तो भारत देश में जन्म हो गया, ये कृपा और हो गई, और भारत देश में भी महापुरुष मिल गया। हम लोग जिसको मानते हैं महापुरुष, और महापुरुष में भी टॉप का महापुरुष जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, वो भी मिल गया। और उसके आगे और कृपा हो गई, खाने पीने का सामान इकट्ठा करने में, अपनी जीविका चलाने के लिए सुबह से शाम तक ऑफिस में झक मारता है एक व्यापारी, दुकान पे झक मारता है ट्रेडर, तब रोटी मिलती है। आश्रम में फ्री चीज, खाना फ्री, दूध फ्री, सब चीजें, आश्रम वास हो गया। अब आप क्यों नहीं लगाते मन भगवान में, क्यों नहीं लगाते? अब होनी कृपा कौन सी है ये तो बताओ। क्या किसी को बिना साधना किए भगवान मिले हैं?
साधना के लिए इतना सारा समय मिला हुआ है।